राम जी का वो विवाह यानी जिसको कहते हैं सिया स्वयंवर। हालांकि मैंने बताया कि ये सिया स्वयंवर नहीं था। यहाँ पर तो महाराज जनक का प्रण था। वो जो है महाराज जनक ने प्रण किया था भैया। खैर चर्चाएं चलती रहेंगी। जैसे ही धनुष टूटा, आज मेरे राम जी का ओह वरमाल राम जी को पहनाई गई। राम जी ने जानकी जी को पहनाया। इतने में भैया कुछ ही समय व्यतीत हुआ और तभी देखा परशुराम जी आ गए। भैया परशुराम, आज परशुराम जी जनक जी से कहते हैं, अय जनक क्या बात है, क्या हुआ, आज तुम्हारे द्वार पर इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? तो महाराज जनक कहते हैं, प्रभु भीड़ भाड़ इसलिए है कि अपने बेटी जानकी का जो है ना स्वयंवर किया है, स्वयंवर। अरे भैया अगर ये स्वयंवर होता तो यहाँ पर धनुआ नहीं तोड़ा जाता। फिर धनुआ की तोड़ने की क्या आवश्यकता थी जब स्वयंवर था। यहाँ तो प्रण है महाराज जनक जी का। तो आज परशुराम जी पूछ रहे हैं, अय जनक कि हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? और ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? भैया महाराज परशुराम जी पूछते हैं, अय जनक क्या हो गया? और तभी भैया देखा है धनुआ की तरफ, तो धनुआ जो है दो खंडों में नजर आया है। दो खंडों में परशुराम को ऐसा लगा कि जैसे ज्वाल की तरह आज परशुराम भड़क उठे और कहने लगे, अय जनक तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारा धनुष तोड़वाया। तो जनक कहने लगे, प्रभु हमने तोड़ाया नहीं है, ये बाबा भोले जी के कहने पर तोड़ा गया है और इस पे प्रण किया गया था कि इस धनुष को जो कोई वीर तोड़ेगा वो हमारी पुत्री जानकी जी से नाता जोड़ेगा। तो इसीलिए आज ये धनुहा क्या है। महाराज परशुराम कहने लगे, जनक अरे मैं साधारण से आया और आपसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी धरोहर को आप कहीं खो दें या उसे कहीं और दे दें। अरे भैया तभी बीच में लखन लाल आ गए। लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे परशुराम इस धनुए की तुम बात करते हो, ना जाने कितनी धनुएं हमने जो है बचपन में तोड़ दी और कभी किसी को कोई गुस्सा नहीं आया। और ये तो छोटा सा धनुआ था कि बहु धनु ही तो लरिकाई, कब न असरी सुकीन गोसाई। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कब न सिरिस कीन गोसाई।
परशुराम जी कहने लगे, ऐ लखन, उन धनुओं में से इस धनुष की बराबरी करते हो? अरे ये महात्मा दधिच की हड्डियों से बना हुआ धनुष था, और इस धनुष पे मैंने प्रण किया था कि जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लखनलाल कहने लगे, परशुराम, अरे इस धनुष की बात करते हो, ऐसी धनुएं न जाने कितने बचपन में तोड़ दी, और यहाँ धमका किसको रहे हो? धनुआ कोई हमने थोड़े न तोड़ा है। अरे भैया, तभी बीच में राम जी आते हैं और कहने लगे, अरे प्रभु, ये धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा जिसने आपकी सेवा करी होगी। परशुराम कहने लगे, ये धनुष तोड़ने वाला हमारा दास कैसे हो सकता है? तो राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि ऐ प्रभु, वो दास ही होगा तुम्हारा जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा। कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणन की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। और हम झुके ब्राह्मणन के आगे, हम झुके ब्राह्मणन के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। राम जी ने कहा, परशुराम, अरे वो कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा। और दूसरी बात यह है कि हम ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते हैं, बड़ा मान सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का। परशुराम कहने लगे, चलो मान सम्मान करते हो तो ठीक है, इसका मतलब धनुष तुमने तोड़ा। अरे भैया, लखनलाल बीच में फिर आ गए, कहने लगे, भैया ने सीधे स्वभाव से तुमसे बात क्या कर लिया, तो सीधे उपलक्ष्य भैया पर लगा रहे हो कि धनुष तुमने तोड़ा। और सुनो परशुराम, भैया ने तो धनुष नहीं तोड़ा, और अगर भैया ने धनुष तोड़ा भी है तो ये महाराज जनक के प्रण के द्वारा तोड़ा गया है। यहाँ कोई जबरदस्ती से धनुष नहीं तोड़ा गया। अरे भैया, परशुराम कहने लगे, लखन, हम जितने ही तुम्हारे भैया से साधारण से बात करते हैं और हमारे अंदर की जो ज्वाला भभक रही है ना, और जब तुम्हारे भाई राम बात करते हैं हमसे तब वो ज्वाला भभकना कम पड़ जाती है, और लेकिन जब तुम बात करते हो तब वो ज्वाला फिर से भभक पड़ती है। परशुराम कहने लगे राम जी से कि हे राम, एक तो तुमने हम पर धाक जमाई जो मेरा ही नाम छीन लिया। अरे मेरा नाम देखो कितना बड़ा है, परशुराम, और तुम्हारा नाम केवल राम है। आज मेरे राम जी कहने लगे, सुनो, आपका नाम बड़ा है तो आपका काम भी बड़ा है, और आपकी संसार में पूजा होती है, हमें कौन पूछता है। अरे भैया, आज मेरे राम जी कहने लगे, आप बहुत बड़े हैं, लेकिन भैया परशुराम ने कहा ना, ऐसा अब नहीं होगा आज से, कि दो नाम रहेंगे
और नहीं राम, और इस कारण हो संग्राम अभी दो नाम। भैया परशुराम कहने लगे सुनो, दो नाम रहेंगे नहीं राम, इस कारण हो संग्राम अभी, और अन्यथा जगत को मत बहला, दे त्याग राम का नाम अभी। भैया इतने में राम जी ने कहा देखो प्रभु, बात यह है कि नाम कैसे त्याग दें, क्योंकि नाम तो हमारे पूज्य गुरु वशिष्ठ जी ने लिखा है, ये नाम करण किया था, और आपका नाम बड़ा है तो आपका काम बड़ा है, मान लो आपसे और हमसे मतलब क्या है। परशुराम कहने लगे अरे एक तो तुमने हमारा नाम छीना, दूसरा ये धनुष तोड़ा, और ऊपर से कह रहे हो कि आपका नाम बड़ा है तो आपका काम बड़ा है। और सुनो राम, ये धनुष उन साधारण धनुष में मत गिनिएगा, आहा, इस धनुष को वही तोड़ सकता है जो मायावी है, जो नर लीला कर सकता है, यानी जो इष्ट है ईश्वर है, वही इस धनुष को तोड़ सकता है। और सुनो, अगर आप में कुछ है तो थोड़ा दिखाओ हमें भी। तो आज वही परशुराम कहते हैं, कहने लगे कि आप जो है एक बार इस धनुष की डोर पर एक बाल चढ़ा करके दिखा दो, मैं जान जाऊंगा कि आप नर नहीं स्वयं नारायण हैं। अरे भैया आज मेरे राम जी ने धनुष को उठाया और धनुष पर डोर चढ़ाई। अब परशुराम जो है ऊपर से लगा के नीचे तक थर 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 कांपने लगे। समझ गए ये नर नहीं वाकई में स्वयं नारायण है। अब मेरे राम जी ने कहा परशुराम अब ये बताओ ये बाल छोड़े कहाँ हम। तो परशुराम ने कहा कि हमारी एक कुटिया है जो दक्षिण दिशा में बनी हुई है, वहां पर जो है इस बाण को छोड़ो जिससे उस कुटिया के भी भाग खुल जाएं। और वहां पर प्रभु इस समय बहुत बड़ा सूखा पड़ा हुआ है। अरे भैया ठीक उसी प्रकार से मेरे राम जी ने परशुराम का कहा माना और वैसा ही किया जैसा परशुराम ने बताया। और अंत में मेरे राम जी ने कहा ऐ प्रभु तुम भूल गए लेकिन हम भूले नहीं हैं कि भूले ना पद चिन्ह प्रभु। अरे जो छाती पर है लगे हुए भूले ना हम हैं पद चिन्ह प्रभु। जो छाती पर है लगे हुए और देखो यही राम है ऐ भगवन, यही राम है अरे भगवन। उर्मिला नाथ है डटे हुए
भैया, आज मेरे राम जी ने कहा, अरे प्रभु तुम भूल गए लेकिन हम नहीं भूले। कृष्णा अवतार में जब आपने हमारी छाती पर लात मारी थी तो जरा देखो, खोल करके दिखाया। बोले देखो प्रभु, ये आज भी पद चिन्ह नहीं मिटे हैं और तुम्हारे ही कारण, तुम हमारा दूसरा रूप हो ये हमें मालूम है, लेकिन तुम्हारे ही कारण आज जो जानकी बनी हुई हैं, उस समय वो लक्ष्मी बनी हुई थी, उन्होंने हमारा त्यागन भी किया था। अरे भैया, आज विधि विधान से राम और जानकी जी का वह विवाह परशुराम द्वारा संपन्न कराया गया और इधर निमंत्रण भेजा गया है। कहाँ? महाराज दशरथ जी के वहां। किस लिए महाराज दशरथ को भेजे हैं निमंत्रण? इसलिए कि अब महाराज दशरथ की बारी है। अब वो जो है बारात लेकर के आए। अभी तो वरमाला हुआ है और अभी 7 भंवरे बाकी हैं। अरे भैया, जिस समय महाराज दशरथ के वहां निमंत्रण गया तो महाराज दशरथ अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और तभी इनके भाई भरत और शत्रुघ्न, ये ज्यादातर ननिहाल में रहते थे। अयोध्या में बहुत कम रहते थे, ननिहाल में सबसे ज्यादा रहते थे। अब जिस समय भरत आए, अच्छा भरत का प्रेम ही इतना दृढ़ था कि वो राम जी से प्रेम बहुत करते थे। जब भरत आए और भरत को देखा कि पूरी की पूरी अयोध्या जगमगा रही है, कारण क्या है? और लेकिन भैया हमारे राम तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ गए हैं? अरे भैया, तभी देखा पिताश्री जी आए, उनको प्रणाम किया और उन्हीं से पूछने लगे महाराज दशरथ जी से कि अरे पिताश्री, हमारे जेठे भ्रात प्रभु राम कहाँ हैं? और लखनलाल भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कहाँ हैं ये सब? तो आज दशरथ जी कहने लगे, सुनो बेटा, कि हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यहाँ है आने में। हे भरत तुम्हारे हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यहाँ है आने में। और सुनो भरत, वो मिथिलापुर में बंदी है, रिश्ते के बंदी खाने में। अरे भैया, जिस समय बताया कि हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यहाँ है आने में और वो मिथिलापुर में बंदी हैं, रिश्ते के बंदी खाने में। आज महाराज भरत और इनके पिता महाराज दशरथ और 2 भाई और पूरी अयोध्या गए हैं। कहाँ? महाराज जनक जी के वहाँ। अरे भैया, जिस समय महाराज जनक जी के वहाँ पहुँचे तो देखा कि गुरु विश्वामित्र जी जो राम और लक्ष्मण को ले गए थे और जिन्होंने वादा किया था कि हम इन्हें सही और सलामत लेकर के आएंगे, आज देखा है 2 की जगह वहाँ पर 4 लोग खड़े हैं। महाराज दशरथ ने जब देखा तो गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम करने लगे, कहने लगे, अय गुरुदेव,
बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है, क्योंकि ये तो प्रभु जी की बहुत बड़ी कृपा है। और ये बात भैया सच भी है। आप सोचिएगा कि जब सत्संग में हमें जाने को मिल जाए, समय निकलने लगे, बस यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और नहीं तो समय का अभाव तो लमसम में सभी के पास है, समय तो है नहीं किसी के पास। कहीं पर भी आप कितना बड़ा भंडारा करो, यज्ञ करो, भागवत करो, कथा करो, जो भी करना है करो, और जब लोगों से कहो कि भैया उसमें थोड़ा सहयोग करना है, तो सीधे कह देते हैं कि हाँ सहयोग तो कर देंगे, लेकिन महाराज जी ऐसा है, देखो हम समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव है। सीताराम जय सिया राम। आज जिस समय महाराज दशरथ पहुंचे हैं जनकपुर, तो कहते हैं भैया कि 74 दिन और रुकी बराता, और तब हूँ प्रेम नहीं हृदय समाता। 74 दिनों तक मेरे राम जी की बारात रुकी है, और फिर भी जनक जी कह रहे हैं, अय महाराज अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम लड़की वाले की तरफ से हैं, हम हमेशा क्षमा मांगेंगे आपसे। और ये बात भैया सच भी है। वैसे तो अब कहते हैं आजकल का तो जमाना ही थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। आजकल का जमाना ये चेंज हो रहा है कि लड़के वाले भले क्षमा मांगे, लेकिन भैया लड़की वाले क्षमा नहीं मांगते हैं। आहा, वो तुमसे बहुत आगे हैं। खैर, चर्चाएं चलती रहेंगी। और यहाँ पर महाराज जनक जी कहते हैं महाराज दशरथ जी से, क्या कि एक विनय सुन भूप भुवाला, विनय सुन भूप भुवाला, और क्या कहते हैं भैया, बड़े ही नाजों से मैंने पाला, बड़े ही भैया। महाराज जनक दशरथ जी से कहते हैं, अय महाराज एक निवेदन हमारा आप स्वीकार कर लीजिए। इतना विशेष ध्यान देना है कि अपनी जानकी जी को एक तो हमारे कोई संतान है नहीं, यही एक हमारी बेटी है, और मैंने इसको जो है बड़े नाजों से पाला है। तो महाराज दशरथ कहते हैं, सुनो, कर ये पुत्रवती है मेरी। अय महाराज जनक, ये पुत्रवती है हमारी, ये कोई मेरी बहू बनकर के नहीं जा रही है। आहा, कि ये पुत्रवती और राजन मेरी, और रखूंगा इसे संभाले मैं। अय पुत्र और ए पुत्रवती राजन मेरी, रखूंगा इसे संभाले मैं।
और जब कोई उलझन होएगी, जब कोई उलझन होएगी, आऊंगा अगर बताने तुम्हें जब कोई। अरे भैया, महाराज दशरथ कहने लगे, देखो पहली बात तो यह है कि हमारी पुत्री है, अगर किसी प्रकार की इसे कोई दिक्कत होगी या कोई उलझन होगी या कोई टेंशन होगी तो अय महाराज जनक आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम इन्हें जो है आदर और मान सम्मान के सहित आपके यहाँ भेजेंगे। ये मेरी बहू नहीं, ये हमारी पुत्री है। अय भैया ये बात सच भी है। अगर आजकल के सास और ससुर